नई सरकार का गठन हो चुका है और ये दूसरा सत्र बजट सत्र की शुरुआत भी हो चुकी है। सदन में सत्ता पक्ष तो मजबूती के साथ है, लेकिन विपक्ष यहाँ पर संख्या बल में जरूर कमजोर है। जहां पहले 25 विधायक हुआ करते थे, तो वहीं इस बार बीजेपी के केवल 21 विधायक सदन में नजर आ रहे हैं। और सबसे कमजोर कड़ी यहाँ पर यह भी देखने को मिल रही है कि अब तक विपक्ष के द्वारा नेता प्रतिपक्ष का चुनाव नहीं किया गया है। जी हाँ, इस मुद्दे पर भी विपक्ष को घेरने का प्रयास किया गया। सत्ता पक्ष ने यह सवाल पूछा है कि कब तक यहाँ पर विपक्ष इस तरह से कमजोर स्थिति में नजर आएगा। इसका जवाब हालांकि विपक्ष की ओर से नहीं आया। कहा जा रहा है कि जल्द ही बीजेपी के पर्यवेक्षक यहाँ आएंगे, सभी विधायकों से बात करेंगे और फिर चुना जाएगा विधायक दल का ये विपक्ष का नेता कौन होगा। क्योंकि आपको बता दें, इससे पहले भी जब बाबूलाल मरांडी को अयोग्य घोषित कर दिया गया था विधायक दल के नेता बनने के लिए, तब जाकर यहाँ पर लंबे समय तक सदन खाली रहा। नेता प्रतिपक्ष की जगह जो है वो नहीं भरी जा सकी थी। इसके बाद कहीं ना कहीं कयास लगाए जा रहे हैं कि जिस तरह से एक लंबे अरसे तक नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी खाली रही थी, इस बार भी कहीं बीजेपी में नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी खाली न रह जाए। बाबूलाल मरांडी ने इस मुद्दे पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया है, लेकिन माना जा रहा है कि जल्दी बीजेपी पर्यवेक्षक आएंगे और चुनाव के बाद ये पूरी प्रक्रिया होगी। देखिए, यह सबसे महत्वपूर्ण सेशन होता है राज्य के लिए भी, राज्य की जनता के लिए भी, तमाम विधायकों के लिए, सरकार के लिए। और हमें लगता है कि सरकार पूरी तरह से अपने बजट को बनाने में व्यस्त है और बेहतर बजट बनाने का प्रयास की है। और हमें लगता है कि जो बजट आएगा, जो हम सबको उम्मीद है सरकार से, जन कल्याणकारी होगा, आम लोगों के हित में होगा, गरीब गुरुओं के हित में होगा, इस राज्य के हित में होगा। और फिर जो डिमांड सामने आएंगे एक एक विभाग का, उस पर चर्चाएं होंगी। हम सारे विधायकों ने जो है विस्तृत चर्चा उस पर हो, उसके फलाफल कितने बेहतर होंगे, उसमें क्या कमी है, सरकार को हम क्या बेहतर सुझाव दे सकते हैं। हमारे सारे विधायक कांग्रेस की तैयारी में है। जिन मुद्दों को लेकर के हम जनता के बीच गए हैं, जो मुद्दे आज देश की सरकार भारतीय जनता के पार्टी के कारण अटकी हुई है, हम प्रयास करेंगे कि वो मुद्दे भी यहाँ सामने आए। जो जाति जनगणना की बात है, ओबीसी के आरक्षण की बात है, आपके कई चीजें हैं, जो चीजें बरसों से पेंडिंग, 1932 की खतियान की बात है। भारत सरकार हमें पैसे नहीं दे रही है, हमारे पैसों को अटका के रखी है। तमाम मुद्दों को जिंदा करेंगे ताकि भारत सरकार पर एक दबाव बने। सर, विपक्ष का कोई नेता नहीं है, इस कारण भी सहूलियत होगी आप लोग। देखिए, कोई चीज जब बेहतर होता है राज्य के लिए, हमें नहीं लगता कि विपक्ष को कोई मुद्दा बनाने की जरूरत है। अगर राज्य ने कुछ बेहतर करने का सरकार ने प्रयास किया तो उन्हें सहयोग करना चाहिए, उसकी व्यवस्था करनी होती है। हमने उस व्यवस्था को ध्यान में रख करके चीजों को चलाया है, सरकार ने चलाई है। अब कुछ उसमें गड़बड़ियां थी, कुछ जांच की चीजें सामने आई है, हमें लगता है उसके पुख्ता इंतजाम करके सारे पैसे दिए जाएंगे। पेपर लीक को लेकर के सरकार को घेरने की कोशिश विपक्ष का है, क्या कहेगा? पेपर लीक 10वीं बोर्ड की परीक्षाओं, देखिए, पहली सरकार थी जो पेपर लीक पर इतने कड़े कानून को सामने लाया और कठोर कार्रवाई भी करके दिखाया है। हमें लगता है पेपर लीक जो सामने आया, कठोर कार्रवाई करेगी सरकार ने, उस दिशा में कदम उठाया है। सरकार है जिसमें 10वीं के बोर्ड में पेपर लीक हुए हैं। पहले भी लीक होता होगा, पहले सामने नहीं आया होगा, उनके ध्यान में नहीं होगा। अब इतना चीजें सामने आती है, एक एक छोटी चीजें सार्वजनिक होती है, इसलिए सामने आया है। और सामने आया है तो कोई अच्छी बात नहीं है। सरकार उसमें प्रयासरत है कि हम कठोर सजा दें जिन लोगों की संलिप्तता है। और आपको सुन के आश्चर्य होगा, पेपर लीक कराने वाले कौन है? उसमें तो भारतीय जनता पार्टी का नेता का ही नाम आ रहा है। सत्ता पक्ष का कहना है कि विपक्ष लगातार कमजोर हो रही है सदन में, संख्या बल से भी। तो उन लोगों को तो खुशी मनानी चाहिए। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।